स्टूडेंट्स वेलकम टू अनदर वीडियो। तो स्टूडेंट्स आज हम शुरू कर रहे हैं फ्यूचर टेंस के सारे सेंटेंस को एक्टिव से पैसिव में कैसे कन्वर्जन करते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस हम पहले लेते हैं। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में हम सिंपल सेंटेंस की बात करेंगे आज। तो सबको पता है कि फ्यूचर टेंस का जो हेल्पिंग वर्ब होता है विल और सेल होता है, विल और सेल। और हमको एक और बात हमेशा याद रखनी है, क्या कि विल और सेल क्या होता है, आई वी के साथ मोस्टली यूज होता है, मतलब 99.9% में। ठीक है, और विल एक्सेप्ट आई एंड वी, आई और वी के अलावा विल का यूज करते हैं और आई और वी के साथ सेल का यूज करते हैं। ठीक है, चलिए हम देखते हैं एग्जाम्पल सिंपल सेंटेंस में अफर्मेटिव का। किसका? अफर्मेटिव सेंटेंस का। देखिए, सब्जेक्ट प्लस विल सेल प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। ठीक है, इसका जब हम पैसिव में कन्वर्जन करेंगे तो क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट विल या तो सेल प्लस बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। ध्यान देने वाली कौन सी बात है, फ्यूचर टेंस में जब भी कन्वर्जन करेंगे तो अगर हमको सिंपल सेंटेंस में विल या सेल बस दिखा एलोन, अगर ये बस विल और सेल बस अकेले हैं तो उनके साथ लगेगा पैसिव में कन्वर्जन करने के लिए बी। कौन सा वर्ड? बी। ठीक है, देखिए, ही विल कैच द थिप के साथ लगेगा विल के बाद बी, कैच का थर्ड फॉर्म क्या होता है, कार्ड बाई हिम। ठीक है, दूसरा देखिए, दे विल ड्रिंक द वाटर के साथ लगेगा विल, उसके बाद बी, ड्रिंक का थर्ड फॉर्म होता है ड्रंक, बाई दे किस में कन्वर्ट होता है, देम में। ये कितनी बार बता चुका हूँ, अब तो याद हो गया होगा। ठीक है, तीसरा देखिए, वी सेल ईट फूड, वी के साथ सेल लगेगा लेकिन फूड के साथ क्या लगेगा, विल लगेगा। क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि हमने बताया आई और वी के साथ बस सेल लगेगा, बाकी सबके साथ कोई भी कैसा भी सब्जेक्ट हो तो उसके साथ क्या लगने वाला है, विल लगने वाला है। तो फूड विल बी ईटेन बाई अस। ठीक है, चलिए हम नेगेटिव सेंटेंस की बात कर लेते हैं। नेगेटिव सेंटेंस में वही रूल सेम रहेगा, सब्जेक्ट प्लस विल सेल प्लस नॉट के बाद अब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। जब भी इसका पैसिव में कन्वर्जन करेंगे तो ऑब्जेक्ट विल या तो सेल, फिर नॉट के बाद क्या लगेगा, बी, वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। सिंपल है। एग्जांपल देख लेते हैं, यू विल नॉट थ्रो द बॉल, तो द बॉल विल नॉट बी। अब ये ध्यान देने वाली बात है, जो बी लगेगा नॉट के बाद लगेगा, तो नॉट के बाद बी हो, थ्रोन बाई यू। दूसरा देखिए, वी शैल नॉट पास द एग्जाम विल नॉट बी पास्ड बाई अस, वी किस में कन्वर्ट हो जाता है, अस में। तीसरा देखिए, सीता विल नॉट क्लियर द रूम, तो द रूम के साथ क्या लगने वाला है, विल नॉट बी क्लियर्ड बाई सीता। देखिए, सारा रूल सेम है, बस हमको ध्यान देना है कि कौन सा हेल्पिंग वर्ब है और उसके साथ एक्टिव से पैसिव जब कन्वर्जन हम करेंगे तो उसमें कौन सा एक नया वर्ड जो ऐड होता है। तो हमको ध्यान देना है, अगर विल और सेल है, बस यही विल और सेल रहा है उसमें हेल्पिंग वर्ब, तो उसके साथ अगर पैसिव में कन्वर्जन करेंगे तो नया वर्ड जोड़ेंगे बी। ठीक है, चलिए अब इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस देख लेते हैं। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में विल और सेल पहले आ गया, सब्जेक्ट आया, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आया प्लस ऑब्जेक्ट आया प्लस रेस्ट ऑफ दी सेंटेंस आया। तो जब इसका कन्वर्जन करेंगे तो विल सेल हो जाएगा, और सब्जेक्ट जगह पे ऑब्जेक्ट के बाद हम लगाएंगे बी। हमने आपको बताया कि विल और सेल आपको दिख गया एक्टिव में, तो जब भी हम उसका पैसिव में कन्वर्जन करेंगे तो उसके साथ एक नया वर्ड बी जोड़ना पड़ेगा, तो बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। ठीक है, तो एग्जांपल देखते हैं, विल सीता क्लिक अ पिक्चर। ठीक, विल अ पिक्चर बी क्लिक्ड बाई सीता। दूसरा देखिए, शैल वी टीयर पेपर, तो विल पेपर बी, टीयर का थर्ड फॉर्म हो जाएगा टीयर्ड या टॉर्न होता है, कभी कभी टॉन भी यूज किया जाता है, टीयर्ड या टॉन दोनों चल जाएगा, बाई अस, वी किस में कन्वर्ट होता है, अस में। देखिए, विल दे जज यू, तो विल यू बी, जज का थर्ड फॉर्म जज्ड बाई, विल किस में कन्वर्ट हो जाता है, देम में। इस तरीके से हमारा इंट्रोगेटिव का पार्ट खत्म हो गया। अब देखते हैं इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव का। ठीक है, तो इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव में क्या होगा, एक्टिव विल सेल प्लस सब्जेक्ट। हमने आपको बताया जब भी इंट्रोगेटिव के साथ नेगेटिव रहता है हमेशा सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट का यूज होगा, चाहे वो टेंस में हो, चाहे एक्टिव में हो, चाहे पैसिव में हो, बात एक ही है।
प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। जब कन्वर्जन करेंगे तो विल सेल हो जाएगा पहले, फिर ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के तुरंत बाद क्या लगाएंगे, नॉट, उसके बाद हमारा बी, वर्ब का थर्ड फॉर्म फिक्स है, प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। विल यू नॉट स्पीक ट्रूथ, तो विल ट्रूथ, उसके बाद लगेगा नॉट बी, स्पीक का थर्ड फॉर्म क्या होता है, स्पोकन बाई हिम, विल ट्रूथ नॉट बी स्पोकन बाई हिम। दूसरा देखिए, शैल वी नॉट मैनेज द पार्टी, तो विल द पार्टी नॉट बी, मैनेज का थर्ड फॉर्म क्या होता है, मैनेज्ड बाई अस, विल द पार्टी नॉट बी मैनेज बाई अस। तीसरा देखते हैं, विल यू नॉट चीट मी है तो मी के साथ क्या लगेगा, शैल, क्यों, मी किसका कन्वर्जन पार्ट है, आई का पॉजेसिव है तो आई के साथ, तो शैल आई नॉट बी चीट का थर्ड फॉर्म चीटेड बाई ही कन्वर्ट हो जाता है हिम में। तो इस तरीके से हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के हमारा सिंपल सेंटेंस के अफर्मेटिव पार्ट, नेगेटिव पार्ट और इंट्रोगेटिव पार्ट ख़त्म होते हैं। तो हमको बस इतना ध्यान देना है, हम अगर रिकैप करते हैं इसका, तो हमको ध्यान देना है जब भी हमको विल और शैल दिख जाए एक्टिव में, कहाँ पे, एक्टिव में, तो इसका कन्वर्जन होता है किस में, पैसिव में। जब हम कन्वर्ट करेंगे, जब इसका पैसिव में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पे होगा एक नया वर्ड बी, क्या होगा, बी, बस इतना ही ध्यान देना है। तो चलिए ठीक है, अब मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले पार्ट में हम बात करेंगे उसमें फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का। आपको पता ही, पहले मैंने शुरुआत में बताया था कि फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का एक्टिव से पैसिव नहीं बनता है, तो हम कल बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में फ्यूचर परफेक्ट टेंस की। फ्यूचर परफेक्ट टेंस के बाद ये जो नॉर्मल वाला है पूरा टेंस का ख़त्म हो जाएगा, तब हम मिसलेनियस करना शुरू करेंगे, क्वेश्चन वर्ड वाला एक्टिव से पैसिव शुरू करेंगे। ठीक है, तो चलिए पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।